आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबी वाणी। हरजस पदराग सोरठ चल रहे हैं। आज हरजस पदराग सोरठ 2 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे, बंदा शरण सबल की गहरे, बंदा शरण सबल की गहरे, निर्बल शरण सकल जम छोड़े, एक पार ब्रह्म की, निर्बल शरण सकल जम तोड़े, एक पार ब्रह्म की रहे, बंदा शरण सबल की गहरे, बंदा शरण सबल की गहरे, ए सो जबर काल कसाई, तीन लोक चुन खावे, ऐसो जबर काल कसाई, तीन लोक चुन खावे, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सगति, सब सिर ताल बजावे, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सगति, सब सिर ताल बजावे रे, बंदा शरण सबल की गहरे, बंदा शरण सबल की गहरे, ओहूँ सबद अजपो कहिए, फेर त्रिकूटी को ध्यानी, ओहूँ सबद अजपो कहिए, फेर त्रिकूटी को ध्यानी, सुर नर जोगी सकल जम खाया, खाए पीर मत ज्ञानी, सुर नर जोगी सकल जम खाया, खाया पीर मत ज्ञानी रे, बंदा शरण सबल की गहरे, बंदा शरण सबल की गहरे, जो जन सुनो काल सूझी तो, उलट चढ़्यो आकाशा, जो जन सुनो काल सूझी तो, उलट चढ़्यो आकाशा, कै सुख राम चाड़ मन पवना, करे आदगर बासा, कै सुख राम छाड़ मन पवना, करे आदगर बासा रे, बंदा शरण सबल की गहरे, बंदा शरण छबल की गहरे, निर्बल शरण सकल जम तोड़े, एक पार ब्रह्म की रहे रे, निर्बल शरण सकल जम तोड़े, एक पार ब्रह्म की रहे रे, बंदा शरण सबल की गहरे, बंदा शरण सबल की गहरे। महाराज समझाने की, हे बंदो, हे बंदा, हे मेरे मन, तू समझ इस बात को, शरणी लेनी है तो किसके लिए? इलाज ही कराना तो किससे कराना? मोटे से कराना। छोटे मोटे से कराओगे तो पता नहीं कुछ हो जाए। हाँ, उसको अनुभव है, उसको अनुभव। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि शरणी लेनी है तो मोटे की लो, शरण तो ले ही रहे, फिर क्या। हाँ, जो सबसे मोटे हैं उसके लो, फिर जो होगा सो होगा। हाँ हाँ, तो वही बात महाराज समझा रहे यहाँ पे, हे बंदा, हे मन,
तू किसी किसी की तो शरण लेगा, क्योंकि तेरा अपना बल तो इतना नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तू सब कुछ कर सके। किसी के सहारे के बिना, आश्रय के बिना, शरण के बिना कर नहीं पाएगा। अब तुझे डिसाइड करना है कि ये शरण जो लेनी है वो किसके लिए हो। तो महाराज जो समझा रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, ज्ञान बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप शरण ही लेनी है तो सबल की लेना। सबल की शरण का बहुत पराक्रम है। निर्बल की शरण लेके आप नहीं बच सकते। सबल कौन है? एक राम जी सबल है, जो अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद आनंद गर्भ परब्रह्म परमात्मा है, जो अजोनी है, अजन्मे है, निरंजन है, निराकार है। वो सत है, वो कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहे। काल समय से परे है। और ऐसे राम जी के बिना अन्य जो भी है वो सब काल के आते, सबका समय है, सब निश्चित समय से आते हैं और निश्चित समय से चले जाते। वो राम जी कहते हैं सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते। ऐसे राम जी की शरण लो। वो सबल है, शक्तिशाली है, समर्थ है, कुछ भी कर सकते। उनकी कल्पना मात्र से अलग से त्रिलोकी बस जाती और उनकी कल्पना मात्र से पूरी त्रिलोकी महाप्रलय में लय हो जाती। उनके लिए ये काम केवल एक निमिष का है, एक पल का खेल। ऐसे राम जी के रोम रोम में इतने सारे ब्रह्मांड बसे हुए, इतनी सारी त्रिलोकियां बसी हुई, इतनी सारे आकाश गंगाएं, निहारिकाएं, ग्रह उपग्रह सब बसे हुए। तो समझो उनकी शक्ति को, उनकी सामर्थ्य को, कितने समर्थ हैं, कितने विशाल हैं। तो आपको शरण लेने का विचार आए तो ऐसे राम जी की शरण ले। आपको इष्ट करने का विचार आए तो ऐसे राम जी का इष्ट ले लेना कि वही राम जी हमारे इष्ट है, हम उन राम जी की शरण में हैं और वो राम जी शरणागत वत्सल, शरणागत की रक्षा करना। पूरा जग भी मेली हो जाए और वो जीव राम जी की शरण में आ जाए तो राम जी उसकी रक्षा कर। जाको राखे साईं, मार सके नहीं, बाल न बाका कर सके, जो जग मेरी हो। जो में भी तो बात हुई। और जहां पर कृपा राम की हुई, तहां पर कृपा करे सब। जिनके ऊपर ऐसे सबल राम जी की कृपा हो जाती है
आपने बताया ना वो राम जी के बंद हो गई, जिनके ऊपर राम जी की कृपा हो जाती है उनके ऊपर सब कोई कृपा करता है। ऐसी बात महाराज की कि आपको शरण लेनी, कृपा प्राप्त करनी है तो राम जी की प्राप्त कर लो, फिर तो सबकी तो स्वतः ही हो जाएगी। राम जी की कृपा प्राप्त हो गई तो बाकी सबकी तो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि सब राम जी से ही शक्ति प्राप्त कर रहे हैं और सब कोई कार्य भी कर रहे हैं तो राम जी से। सूर्य भी प्रकाशित हो रहा है तो कमजोर दुश्मन होता है वो देखता है सामने कौन खड़ा है। सूर्य भी प्रकाशित हो रहा है तो राम जी से शक्ति लेकर प्रकाशित हो रहा है। सामने जब राम जी खड़े हैं तो वो भी हाँ, जैसे राम जी के आगे किसी की नहीं चलती। जैसे समुद्र मंथन के समुद्र ये कहा था भगवान ने पुरुष देखा, भगवान का पुरुष देखा समुद्र ने तो ठीक है तो सभी देवता जो कार्य कर रहे हैं, सभी देवता जो कार्य कर रहे हैं वो भी राम जी से शक्ति प्राप्त करके कार्य कर रहे हैं और सभी को राम जी ने कार्य सौंपा हुआ है। जिसको जिसको जितनी जितनी शक्ति दी है, जिसको जिसको जितनी जितनी सामर्थ्य दी है, जिसको जिसको जितनी जितनी बुद्धि दी है, उसके अनुसार सब कार्य कर रहे हैं। वहाँ कहत ज्योतिष की नाई, सभी नचावत राम गुसाए। सबको राम जी ही नचा रहे हैं। जैसे जैसे वो सूत्रधार तो वही है, बाकी तो सब कठपुतले हैं। जैसे जैसे वो धागा खींचते हैं वैसे वैसे सब नाचते। इनके सूत्रधार, इनके नचाने वाले सब राम जी। तुम्हारा हमारे रिजाना है तो किसको रिजाना है, राजी करना है तो किसको राजी करना है, राम जी। राम जी। और राम जी किससे राजी होते? उनके पातिव्रत्य धर्म का पालन करने से, शरणागति से, उनके शरण में जाकर उनके नाम का सुमरण करने से। नाम के सुमरण से राम जी राजी होते हैं, रिझते हैं। राम राम ने सुमरन किया हृदय हर्ष का तो सज्जन से। राम राम का सुमरन करने से उसने समझ लिया ये सज्जन है। नाम में इतना पराक्रम। इसीलिए महाराज समझा रहे कि बंदा शरण सबल की गहरे, शरण ही लेनी है तो सबल राम जी की लो। क्यों? इसका भी कारण बता रहे कि निर्बल शरण सकल जम तोड़े। एक पार ब्रह्म की रे रे, किसी निर्बल की शरण लेोगे। राम जी के अलावा सब निर्बल है, सबल है तो बस केवल राम जी। तो किसी की भी शरण लेोगे राम जी के अलावा तो जमराज नहीं मानेगा। जहां जावे जहां ताल गरासी, जमड़ो लारे लागो, सहज राम भज राम स्नेही, रहे न कोई दागो। मारवाड़ी गांव का धनी को धनी को जमराज भी राम जी के पूछ बे वो ये मांगे। तीन लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे जन्म मरण भव ग्रासा। ऐसे राम जी को बताने वाले सदगुरु है, संत है। यही तो बता रहे कि भाई शरण लेनी है तुमको, भक्ति करनी है तुमको, साधना करनी है, शरणागति में जाना है तो ऐसे राम जी की शरण में चले जाना। यही सदगुरु की मेहर है। सदगुरु ने वेद दे दिया, ये मेहर हो गई, बस इशारा मिल गया। समझदार वही जो इशारे में समझ जाए, काम कर ले। तो सदगुरु ने भेद दे दिया कि ये बंदा शरण लेनी है तो सबल की ले लो, सबल राम जी। बाकी तो तीन लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, ये त्रिलोकी पूरी। और इसमें 14 भवन, 7 नीचे के 7 ऊपर के, इन सब भवनों में निवास करने वाले 84 लाख प्रकार के प्राणी, अनेकों प्रकार के शरीर, अनेकों प्रकार के खानों में, चारों प्रकार के खानों में उत्पन्न हुए जीव, सब काल का ग्रास बनने वाले।
तीन लोक भवन चतुर्दश, सब काल का ग्रासा, लेकिन सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे जन्म मरण भव त्रासा। सदगुरु की ऐसी मेहर नहीं हो जावे, कृपा नहीं हो जावे, दया नहीं हो जावे, ऐसा भेद नहीं मिल जावे, ऐसी समझ ज्ञान प्राप्त नहीं हो जावे, तब तक ये जन्मने का और मरने का और भवसागर का त्रास नहीं छूटता। इसीलिए सदगुरु ऐसा भेद दे रहे, समझा रहे अपने को। ऐसो जबर काल कसाई, तीन लोक चुन खावे। क्या कह रहे, इस पूरी त्रिलोकी में आप कहीं भी चले जाओ, जहां जावे जहां काल का रस, कहीं भी चले जाओ, सब जगह काल चुनकर निकाल लेगा। जैसे ही समय पूरा होगा, कोई भागकर कहीं भी चला जाए, वहीं काल आ जाए। जिस दिन उसका काल होगा, भले वो घर में बंद होके बैठ जाए, चाहे कहीं दूर चला जाए, लेकिन जिस दिन काल को ले जाना होगा, वो जहां भी होगा वहां से चुनकर ले जाएगा, निकाल के ले जाएगा पूरी त्रिलोकी में। लेकिन जो त्रिलोकी को छोड़कर चौथे देश में चला गया, राम जी की शरण में चला गया, वहां अब काल का बस नहीं चलता, वहां काल का जोर नहीं चलता। वहां तो जब माने मर जात, चाल पासे नहीं आवे, दूरा सु दंडो साध का दर्शन चावे। वहां तो जमराज को भी अपनी मर्यादा में रहना पड़ता है, राम जी के सामने चलकर पास नहीं आ सकता, दूर से दंडवत करता है। और ऐसे राम जी के शरणागत भक्तों का दर्शन चाहता है कि हमारा भी कल्याण हो। उसके बिना तो ऐसो जबर काल कसाई, तीन लोक चुन खाओ। पूरी त्रिलोकी में कहीं भी चले जाओ आएगा। तीन लोक फिर देखा है लोही, बुरा सारी सरवर अवर लो। सदगुरु के समान दूसरा नहीं है ऐसा ज्ञान बताने वाला, कि जो इस जम से बचा सके, काल से बचा सके, त्रिलोकी भवसागर संसार सागर दुख के सागर से बाहर निकाल सके। ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया, पकड़ो नी हाथ हमारा। ये जीव ऊंडे ऊंडे जल में डूब रहा है, 84 में बह रहा है। कोई संत सदगुरु केवली भगवंत मिल जाए, हाथ पकड़कर बाहर निकाल दे, राम जी के नाम रूपी जिहाज पर बिठा दे, तो एक बार जिहाज पे बैठ जाएगा तो फिर सागर को पार करने में कष्ट नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा। क्या कह रहे महाराज, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, सब सिर ताल बजावे। किसके लिए कह रहे, काल के लिए। ये काल बड़े बड़े देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव और शक्ति को भी नहीं छोड़ता। उनका भी निश्चित आयु अवधि है, निश्चित समय है। भले आर बल के अंग में महाराज ने भगवान विष्णु की आयु नहीं बताई है, लेकिन आयु तो निश्चित है। त्रिलोकी में जो भी है सबकी आयु निश्चित। जो उस पद पर आत्मा आसीन है वो पद उसे छोड़ना पड़ता है। पद स्थिर है, पद कहीं नहीं जाएगा, लेकिन जो आत्मा उस पद पर विराजमान है वो निश्चित समय तक ही उस पद पर रह सकती है। उसके बाद तो वो पद छोड़ना ही छोड़ना। जैसे प्रधानमंत्री का पद है, सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति का पद है, सर्वोच्च पद है, ऐसे ही ये सारे पद हैं। ब्रह्मा जी का पद है जिन्हें रचना करने का होता है, भगवान विष्णु का पद है जिन्हें प्रतिपाल करने का होता है, भगवान शंकर का पद है जिसे संहार करने का होता है, माता शक्ति का पद है जिन्हें स्वरूप बनाने का होता है, शक्ति प्रदान करने का होता है। तो इस ओहदे पर विराजमान सब आत्माओं को अपना पद एक निश्चित समय के बाद छोड़ना पड़ता, हालांकि वो समय बहुत अधिक है। आरबल के अंग में महाराज ने
इन सारे पदों पर आसीन आत्माओं का समय बताया। वो समय बहुत अधिक है, फिर भी उनके सिर पर भी काल की तलवार लटकी, सब सिर ताल बजा रहे, उनको भी काल से भय है। इसीलिए ब्रह्मा जी जैसे विधाता होते हुए भी क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा विधाता गड़े तन्न सोई, अंशे मिनखा दे कहो कारण न मोई। महाराज पूछ रहे कारण बताओ उसका। ब्रह्मा जी जैसे बड़े देवता विधाता जो सब शरीरों की रचना करते हैं, वो भी मिनखा दे चाह रहे, वो तो उनकी देव काया है, मानस पुत्र है भगवान के, तेजपुंज की काया है उनकी, लेकिन वो चाह रहे हैं कि हमको मिनखा दे मिले। क्यों मिले? क्योंकि जो कोई भी आनंद पद में जाता है वो मिनखा देह से होकर जाता है, ये एक रिक्वायरमेंट है, इसके बिना आनंद पद में नहीं जा सकता। मिनखा देह से ही ऐसे परमात्मा के पद की प्राप्ति होती है। चार ब्रह्म है, जीव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म। तो चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म से परमात्मा के पद में नहीं जा सकते, केवल जीव ब्रह्म में भी मिनखा देही से आनंद पद में जा सकते। और महाराज आगे समझा रहे, ओहू शब्द अजपो कई फेर त्रिगुटी को ध्यानी। ओम शब्द, ओमकार शब्द, प्रणव शब्द, ओम सोम का जपा अजपा करते हैं। वो भी महाराज फरमा रहे हैं कि अदकुलांग गयो बेहद में तो ये रीतो फिरा, उसकी साधना करके भी वापस रीते आ जाते हैं, रिटर्न आ जाते हैं। और महाराज फरमा रहे हैं कि जो पूरब की साधना करने वाले जन हैं, जो कुंडली जागृत करके मूलाधार चक्र से साधना आरंभ करते हैं नीचे से और ऊपर सहस्त्राधार चक्र तक पहुंचते हैं, लेकिन वो चक्र का छेदन नहीं कर पाते, विदिता नहीं है वो चक्र, और बाहर नहीं निकल पाते, शरीर के शरीर में ही रहते। ओहू शब्द अजपो कइये फेर त्रिकुटी को ध्यानी। सुर नर जोग सकल जम खाया खाए पीर मत ज्ञानी। तो सुर नर जोगी सकल जम खाया, सुर को, नर को, जोगी को, क्या कह रहे महाराज, किसी को भी जम नहीं छोड़ता। देवताओं की भी आयु अवधि होती है, निश्चित समय के लिए, जब तक सुकृत है, उनके पास खाते में पुण्य जमा है, तब तक उन्हें वहां पर रखा जाता है। फिर उसके पास बाद पश्चात वापस मृत्युलोक गच्छन्ति, जाओ मृत्युलोक। तो सुरनर जोगी की आयु है, ये मृत्युलोक तो है ही, स्वर्ग में भी आयु है। इसलिए तो देवता अरदास करते, कहते हैं, हो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नाई। क्यों कह रहे हैं ऐसा? और ऐसा भी कह रहे हैं, मृत्युलोक होता नर देही, राम नाम नहीं संचा, जब तप व्रत यज्ञ किया आदि, स्वर्ग लोक सुख बंचा। जब हम मृत्युलोक में थे, नरदेही में थे, तो नरदेही में हमने जप किया, तप किया, यज्ञ किया, व्रत किया, उपवास किया, तीर्थ किया, होम किया, सब किया,
इन सब का फल हमें स्वर्ग में सुखों के रूप में प्राप्त हो। हमने सबल राम जी की शरण नहीं ली, क्योंकि हमें ऐसी शरण को बताने वाले संत सदगुरु केवली भगवंत कोई मिले नहीं थे। मिले होते हमको और ऐसा ज्ञान हमें बताया होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। आज हम परमात्मा के देश में होते, चौथे देश में होते, संतों के देश में होते, रामजनों के देश में होते, केल कर रहे होते, आनंद मना रहे होते। यहाँ तो हम दुख ही मना रहे, आनंद नहीं मना रहे। दुख के साथ दुख है, लेकिन आनंद निरपेक्ष। सुख और दुख तो दोनों सापेक्ष है, लेकिन महाराज फरमाने के आनंद निरपेक्ष है। तो हमें परमात्मा का पद प्राप्त नहीं हुआ। तो सुर नर जोगी सकल जम खाया, इसलिए सुर को, देवताओं को, मनुष्यों को और अष्टांग योग सांख्य योग की साधना करने वाले जोगियों को, जो महाप्रलय तक अपने शरीर को रख लेते हैं, लेकिन महाप्रलय में तो उनको भी जाना ही पड़ता है। तो सुरनर जोगी सकल जम खाया, और खाया पीर मत ज्ञानी। क्या कह रहे? पीरों को भी और मत ज्ञानी, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने मत के अनुसार, अपने मत, अपने पंथ, अपने संप्रदाय के अनुसार जो ज्ञान कथते हैं, विचारों के द्वारा जो ज्ञान कथते हैं, करते हैं, सुनते हैं, उनको भी जम नहीं छोड़ता। 52 अक्षरों का ज्ञान जो कथते हैं, करते हैं, सुनते हैं, उनके अनुसार साधन करते हैं, उनको भी जम नहीं छोड़ता। उनको भी जम अपना आहार निवेला बना ही लेता। तो महाराज तुम्हारे की काल से कौन जीता? फिर इतनी सारी सब बात तो हो गई, आगे काल से जीतने की क्या बात है? क्या रहस्य की बात है, क्या खास बात है, वो बता दो, ताकि हम भी काल से जीतकर परमात्मा के चरणों में सदैव सदैव के लिए स्थान प्राप्त कर ले। तो वो महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे, जो जन सुनो काल सो जीत्यो, उलट चढ़ियो आकाशा। काल से जीतने वाला वही जन है जो बंकनाल से उलटकर, श्वास से उश्वास में उलटकर निज नाम के संग गगन मंडल में पहुंच गया, आकाश में पहुंच गया, केवल्य पद आनंद पद में पहुंच गया, जमराज के स्थान को पार करते हुए आगे बढ़ गया, त्रिलोकी की हद और बेहद को लांघ कर अगम देश में चला गया। जिसने इस पूरे त्रिलोकी को छोड़ दिया और वापस त्रिलोकी में नहीं आना, तो अब उसका काल और कर्म क्या बिगाड़ सकता? जो इस प्रकार से जीत कर आगे चला गया, सारे कर्मों को काट कर आगे चला गया, धर्मराज से नो ड्यू सर्टिफिकेट लेकर आगे चला गया, एनओसी लेकर आगे चला गया, काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो जन पाल सो जीतो, उलट चढ़ियो आकाशा। कै सुख राम छाड़ मन पवना, करे आदगर बासा। क्या करेंगे? उसने पवनों को छोड़ दिया, श्वासों को छोड़ दिया, मन को छोड़ दिया, बुद्धि को छोड़ दिया, चित्त को छोड़ दिया, अहंकार को छोड़ दिया, स्थूल शरीर की आसक्ति को छोड़ दिया, सूक्ष्म शरीर की आसक्ति को छोड़ दिया, कारण शरीर की आसक्ति को छोड़ दिया, महाकारण शरीर की आसक्ति को छोड़ दिया, और सबको छोड़कर दिव्य काया, संत काया, सत काया के संग सतजल से स्नान करके सतलोक में प्रवेश पा लिया। कै सुख राम छाड़े मन पवना। जब तक मन और पवना के साथ रह रहा था, तब तक तो हद और बेहद तक के ही
उपाय में लगा हुआ था। अगम देश का उपाय उसे प्राप्त नहीं। अगम देश का उपाय बेकरनी का है। कै सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न का साधन ध्यान, बिना सुन सिम लिया अमर करता। तो कै सुखी राम छाड़ मन पवना, करे आदगर बासा। वो अपने निज घर में, आदगर में, परम पद में, आनंद पद में हमेशा हमेशा के लिए वास कर लेता है। फिर उसे शरीर धरकर वापस आने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। ऐसे सबल की शरण का महत्व है। बंदा शरण सबल की गहरे, बंदा शरण सबल की गहरे, निर्बल शरण सकल जम तोड़े, एक पार ब्रह्म की रे। निर्बल शरण सकल जम तोड़े, एक पार ब्रह्म की रे। बंदा शरण सबल की गहरे, बंदा शरण सबल की गहरे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिव्य हो, दिव्य हो। सद्गुरु सुखराम जी मुझे यहाँ तो सत्संग चलेगा ज्ञान सत्स्वरूप अच्छा मैं वो लगा दिव्य हो, दिव्य हो, भगवंता मम्मा मोक्ष के मार्ग में दिव्य हो, अनंत कोटि संतान दिव्य हो, दिव्य हो। राम सभा में राम 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 सा राम राम सा सब संतान सत्संज्ञान राम 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 राम।